हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वाइन मैथमेटिक्स बाय कपूर। आज की इस वीडियो में सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, लेकिन आप इस वीडियो पे पूरे बने रहो। मैं कहीं भी रुकने फंसने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कभी भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे स्टेप देखो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो बट्टे में दो है, ठीक है, ये जो बट्टे में दो है, दो क्या करेगा, वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, अब टू क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ प्लस कर लेगा। ठीक है, दो प्लस एक करेंगे तो कितना होगा, तीन होगा। तो यहां पे लिखेंगे तीन बट्टे में दो। समझ में आ रहा है ना। तो यहां प्लस है, यहां भी प्लस करेंगे। अब यहां पे देखो, बट्टे में तीन है, अब तीन क्या करेगा, दो के साथ गुना करेगा, तीन दूनी छह हो गया। ठीक है, यहां पे छह आ गया। अब छह क्या करेगा, वन के साथ प्लस करेगा। ठीक है, तो छह और एक कितना हो गया, सात हो गया। सात बट्टा में तीन है, यहां पे बट्टे में तीन कर लेंगे, है ना। फिर यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस करेंगे। अब देखो, ये चार क्या करेगा, ये तीन के साथ गुना करेगा, चरतिये 12 हो गया। ठीक है, अब 12 क्या करेगा, वन के साथ प्लस करेगा, है ना। 12 प्लस एक करेंगे तो कितना होगा, 13। 13 बट्टे में चार है, यहां पे चार कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। पूरा फुल स्टेप यहां पे दिया गया है। इससे गुना करो प्लस कर दो, गुना करो प्लस कर दो, गुना करो प्लस कर दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, ये जो ऊपर का जो नंबर है 13, ठीक है, इसे हम लोग हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंश। और चार को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में हर बोलेंगे। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। और यही अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तब आप इसे बोलोगे न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलोगे। और इसे क्या बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर आप बोलोगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझ जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरा हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। और चलो, ये नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि न्यूमरेटर को अंश बोलेंगे और डिनोमिनेटर को हर बोलेंगे, है ना। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश समझ जाएंगे, ठीक है, और इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ जाएंगे, दोनों के लिए हो रहा है। तो देखो, अब हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे हम लोग सॉल्व करते थे बचपन में, याद है? नहीं याद है तो एक बार रिवीजन यहां पे कर लो। देखो, बट्टे में दो है, बट्टे में तीन है, बट्टे में चार है। तो जब भी हम लोग का नीचे हर होता है तो ये सबका क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पे साइड में एलसीएम लेते हैं, दो तीन और चार, यहां पे लिखते हैं दो तीन और चार, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, छोटा नंबर से ही आपको पहले एलसीएम लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहां पे दो हो जाएगा। अब देखो, टू का टेबल में टू कितना टाइम में आता है, वन टाइम में आता है ना। टू वन जा टू हो गया। अब टू का टेबल में थ्री तो आता नहीं है, तो थ्री यहां पे ऐसा ही लिख देंगे, है ना। अब यहां पे देखो, टू का टेबल में फोर आता है क्या, बिल्कुल आता है, लेकिन कितना बार में आता है, दो बार में आता है। तो ये टू टू जा फोर हो गया, है ना। अब देखो, हम लोग तो मिश्रित भिन्न करना सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग एलसीएम निकालना भी सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में दोनों काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे भी आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहां पे तीन है और यहां पे दो है, लेकिन लास्ट में हम लोग को वन 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 लाना पड़ेगा, तभी जाकर एलसीएम सही होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, तीन है तो यहां पे लिख देंगे तीन, ये वन है, वन यहां पे उतार देंगे। अब तीन का टेबल में तीन कितना बार में आता है, वन बार में आता है ना। थ्री वन जा थ्री हो गया, तीन एकम तीन हो गया, तो यहां पे वन लिख देंगे। अब थ्री का टेबल में टू तो आता नहीं है, तो टू यहां पे ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, टू को भी वन बनाना है, तो यहां पे टू लिखेंगे, वन वन को ऐसा ही लिख देंगे, और टू वन जा टू हो गया, है ना। टू वन जा टू हो गया। तो चलिए, ये लास्ट में वन वन आ गया ना, तो इसका एलसीएम क्या निकल कर आया, यहां पे देखिए, एलसीएम क्या आया, दो तीन दो। तो इसे ऐसा लिखेंगे, दो गुना तीन गुना दो। अब आप इसे गुना करो, दो तीन छह, छह दूनी 12, मतलब इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 12 आया है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, आगे बढ़े। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहां पे स्टेप देखो, अब 12 एलसीएम पता चल गया। अब आपको क्या करना है, बड़े सा बट्टे का साइन लगाएंगे। अब एलसीएम को यहां लिख देंगे नीचे 12। ठीक है, अब देखो, यहां पे भिन्न का जोड़ जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बस वही मेथड है इसमें। ठीक है, अब देखो, दो क्या करेगा, 12 को भागा करेगा,
दो क्या कर रहा है, 12 को भागा करेगा, कितना बार में भागा होगा, 2 छक 12, मतलब ये 6 टाइम में 12 को भागा कर कर कैंसिल कर देगा, काम खत्म कर देगा, ठीक है। 2 छक 12। अब 6 जो आया है, 6 क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ गुना करेगा। 6 तिये कितना होता है, 18 होता है, तो यहां पे 18 लिखेंगे, प्लस है यहां पे प्लस कर देंगे। अब 3 क्या करेगा, 12 को फिर भागा करेगा, जितना भी हर है वो सब 12 को भागा करेगा, ठीक है। अब 3 12 को भागा करेगा तो कितना बार में कैंसिल हो रहा है, 3 चौके 12, मतलब ये 4 टाइम में कैंसिल कर देगा। फिर 4 क्या करेगा, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 7 4 जा 28, यहां पे 28 लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस है, यहां पे प्लस का साइन करेंगे। अब 4 भी 12 को कैंसिल करेगा, कितना टाइम में कैंसिल करेगा, ठीक है। तो ये 4 3 जा 12, मतलब ये 3 बार में कैंसिल कर रहा है, ठीक है। अब इसे गुना करेंगे, 13 से गुना कर देंगे। 13 तिये कितना होता है, 13 तिये 39 होता है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, तो यहां पे लिखेंगे 39 लिख देंगे। अब आप इसे जोड़ दो, जोड़ना आता है ना, तो आप इसे जोड़ो, कितना होगा, ये देखो 9 8 17 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, मतलब ये 25 का 5 हो जाएगा, हासिल का 2 हो जाएगा, कैरी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2, मतलब 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 है कितना हो गया, 8 हो गया। ये 85 बट्टा में 12 कर लेंगे यहां पे। अब ये देखो 85 बट्टे में 12 आया है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसका आंसर भी हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है, मिश्रित भिन्न में लाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे 12 क्या करेगा, 85 को भागा करेगा, तो यहां पे लिखते हैं 12 85। अब इसे भागा करते हैं, कितना टाइम में कैंसिल हो रहा है, 12 25 60, 12 छक 72, बरसते 84, ठीक है। 12 7 जा 84 होगा, तो यहां पे लिखेंगे 84। अब इसे माइनस करते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में निकल चुका है, तो अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो यहां पे ये जो 7 है, 7 को पहले यहां पे लिखेंगे, है ना। 1 है, नीचे में 1 आया ना, तो 1 को ऊपर लिख देंगे, बट्टे का साइन लगाएंगे। अब ये जो 12 दिया भागा, तो ये 12 नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखो इसका फ्रैक्शन में आ चुका है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया निकलकर, कितना आया 7 1 बट्टे में 12, इसका करेक्ट आंसर है। आप कॉपी में लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन स्टेप वाइज भी लिख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 7 1 बट्टे में 12 इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न का घटाओ। चलिए अब सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न का घटाओ। जैसे हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ किए हैं, सेम वही प्रोसेस है घटाओ में, ठीक है, ये अलग नहीं है। तो देखिए यहां पे आपको स्टेप बताए थे, क्या स्टेप था, ये जो बट्टे में 3 है, 3 क्या करेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 3 चौके 12 आ गया। अब ये 12 क्या करेगा, ऊपर वाले जो नंबर है 2 उसके साथ जोड़ कर लेगा, प्लस करेगा, तो 12 2 कितना हो गया, 14। 14 बट्टे में 3 है, यहां पे 3 कर लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, है ना। अब देखो बट्टे में 2 है, ये भी मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करते जाओ, आई होप आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 1 करेंगे, ये 3 बट्टे में 2 हो गया, माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये प्लस कर देगा, है ना। ये 6 और 1 7 हो गया, 7 बट्टे में 6 है, यहाँ पे 6 कर लेंगे, ठीक है। स्पीड देखो, जब आप समझ जाते हो ना कि ऐसे सोल्व करना है, इस टाइप का ट्रिक है, इस टाइप का मेथड है, तो आपका क्या है कि हाथ का स्पीड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब ये तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिए, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग भिन्न का घटाव किए थे ना, सेम उसी तरह ये भी है, भिन्न का घटाव ही है, ठीक है, ये अलग नहीं है। अब ये भिन्न का घटाव में आ गया, अब इसे भिन्न का घटाव से सॉल्व करते हैं। देखो बट्टे में 3 है, 2 है, 6 है, इसका क्या करते हैं हम लोग, हमेशा हर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे निकालते हैं 3 2 और 6, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो लेते हैं, पहले छोटा वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 लेंगे, 2 का पहाड़ा में 3 आता है क्या, नहीं आता है, तो 3 को ऐसा ही उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। अब देखो नीचे में 3 3 आ गया, तो यहाँ पे 2 तो अब ले नहीं सकते हैं, अब क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेंगे तभी तो ये 1 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 लेंगे। 3 का टेबल में 3 कितना टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिख देंगे, है ना। अब देखो तीनों नीचे में 1 1 आ गया, तो एलसीएम इसका क्या निकल कर आया, 2 और 3 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 2 गुना 3, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसे आगे भी सोल्व करते चलते हैं, क्या आएगा,
एलसीएम 6 आया। अब आपको क्या करने बोले थे स्टेप में, बड़े सा बट्टे का साइन लगाएंगे। एलसीएम में 6 आया है, 6 को यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ऊपर वाला काम खत्म, ऊपर वाला से बदलकर हम लोग ऐसा बना लिए। अब आपको यहां पे देखना है, 3 क्या करेगा, 6 को भागा करेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, मतलब ये 2 टाइम में कैंसिल कर दे रहा है 6 को। अब ये जो 2 आया है, 2 क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ गुना करेगा। 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। तो यहां पे लिखेंगे 28, माइनस का साइन है, यहां पे माइनस कर देंगे। 2 भी क्या करेगा, 6 को भागा करेगा। 2 3 6, मतलब ये 3 बार में 6 को भागा कर दिया, है ना। अब ये जो 3 आया, 3 क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ गुना कर जाएगा। 3 3 9, यहां पे 9 कर देंगे, माइनस से माइनस करेंगे, 6 से 6 को भागा करेंगे तो ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 1 क्या करेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 7। अब आप इसे क्या करो, माइनस करो। ये 28 माइनस ये हो जाएगा 9 7 16, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, बट्टे में 6 कर लेंगे, है ना। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या निकल कर आया, 28 में से 16 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 बट्टे में 6 है, यहां पे 6 कर लेंगे। अब ये कैंसिल हो रहा है ना, 6 का टेबल में 12 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। 6 2 जा 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। तो इसका आंसर कितना निकल कर आया, 2 आया। तो यही जो 2 है इसका आंसर है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, जैसे हम लोग जोड़ को किए थे उसी तरह घटाओ को भी किए, और ये सब स्टेप है, देख लो ये सब स्टेप है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। तो चलिए मिश्रित भिन्न का गुना को भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न का गुना। देखो ये गुना में है क्योंकि यहाँ पे साइन बता रहा है ना। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए समझिए। ये 2 क्या करेगा, 2 इसे गुना करेगा, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए ना, सेम उसी तरह इसे भी सॉल्व कर रहे हैं। इसे गुना करेगा, गुना करने के बाद प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे में 2 हो जाएगा। गुना है, यहाँ पे गुना कर लेंगे। 3 क्या करेगा, इसे गुना करेगा, 3 दूनी 6। अब 6 क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, है ना। 6 के साथ ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो गया। 8 बट्टे में 3 है, यहाँ पे 3 कर लेंगे, गुना का साइन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। बट्टे में 4 है, 4 इसे गुना करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 क्या करेगा, इसे प्लस करेगा, तो 4 + 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 5 बट्टे में 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 4 जा 8 हो गया। तो क्या बचकर यहां पे आया, 4 गुना 5 बट्टे में 4 है, तो यहां पे लिखेंगे 4 गुना 5 बट्टे में क्या है, 4 है, तो यहां पे 4 कर लेंगे, है ना। अब आप इसे गुना करो, 5 का 20 हो गया, 20 बट्टे में 4 है ना। तो ये कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5 टाइम में, ठीक है। 5 का 20, तो ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, 5 आ गया। तो आई होप आप लोग को भिन्न का गुना समझ में आया। बस ये मिश्रित में है, लेकिन जैसे हम लोग भिन्न का गुना सॉल्व करते हैं उसी तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा मिश्रित भिन्न का गुना, ठीक है। आ रहा है बात समझ में इतना। देख लो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव से बहुत ही ज्यादा इजी है ये भिन्न का गुना, ठीक है। मिश्रित भिन्न का गुना सबसे ज्यादा इजी है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न का भाग। अब सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न का भाग, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मिश्रित भिन्न का भाग। ये अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसमें बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप इसे जरूर देखें, मिश्रित भिन्न का भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। बट्टे में 2 है, हाँ है। बट्टे में 4 है, हाँ बिल्कुल है। तो अब क्या करिए, आप इसे गुना कर दीजिए, है ना। इसके साथ पहले गुना करवाते थे ना, हाँ, तो सेम उसी तरह इसे भी करना है। इसके साथ गुना करवाएंगे, फिर प्लस करवा देंगे। 2 दूनी 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भाग है, तो मानकर चलो एक स्टेप आपका और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये भाग को यहाँ पे लिख देंगे भाग, ठीक है। अब देखो बट्टे में 4 है, अब इसे गुना करेगा, फिर ये प्लस करेगा, है ना। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 बट्टे में 4 हो गया। ये भाग है, यहाँ पे भाग कर लेंगे, 5 बट्टा 6 यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5 बट्टे में 2 आपको उतार लेने हैं, ठीक है। अब देखो ये है भाग का साइन, भाग का साइन नहीं रहने देना है, ठीक है। इसको जब बदलेंगे ना तब ये गुना में बदलेगा। देखो गुना में तब बदलेगा जब ये नीचे का हर डिनोमिनेटर जब ये ऊपर होगा और न्यूमरेटर अंश ये नीचे होगा, ठीक है। मतलब 4 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे। जब इसे घुमाएंगे तब ये जो भाग का साइन है वो गुना में बदलेगा, ठीक है। तो इसे घुमाने पे 4 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया, है ना। अब पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 5 बट्टा में 6 है,
ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक साथ मैं बताऊंगा तो शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो इसीलिए देखो, ये 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 टू टाइम में कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर भाग है, भाग में क्या बोले थे, नहीं रहने देना है, इसे गुना में बदलेंगे, ठीक है। तो गुना में बदलेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो ये गुना का साइन लगाएंगे, 6 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 12 बट्टे में 5 आ गया, 12 बट्टे में 5 आ गया। लेकिन आप यहां तक छोड़ सकते हो, अगर ये भाग हो रहा है तो आप इसे भाग कर दो, क्योंकि इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 से क्या करेंगे, 12 को भाग लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। अब इसे घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2, आ गया ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर दिख रहा है ना, कितना होगा इसका आंसर, जल्दी कमेंट में आप जरूर लिख दो। तो इसका आंसर होगा 2, फिर ये जो नीचे में 2 है इसको 2 यहां पे लिखेंगे, बट्टे का साइन लगाएंगे। अब ये जो 5 है 5 को यहां लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आया, 2 बट्टे में 5 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। और इसका सेकंड मेथड भी मैं बता दूं क्या, चलो बता देता हूं। सेकंड मेथड यहां पे देख लो, जब भी हाथ में स्पीड आ गया ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तब आप तुरंत इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 5 बट्टे में 2 लिखोगे, फिर आप घुमा दो, ठीक है, 4 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दो, फिर गुना लगाओ, 6 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर दो, है ना। क्योंकि भाग का साइन हटा रहे हैं, अब इसे बदलेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे वाला को ऊपर करेंगे, ऊपर वाला को नीचे करेंगे, तो गुना में बदलेगा। तो डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, गुना में सबको बदल दिए चेंज कर कर। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये 4 टू टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो, ये 6 और गुना 2 हो गया, तो ये 12 बट्टे में 5 हो गया। देख लो, सीधा इसका आंसर आ गया ना। तो आप तभी ये चीज सीख सकते हो जब आपके हाथ में स्पीड हो, ठीक है। अगर आप अभी बेसिक से समझ रहे हो तब आप इस स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को भिन्न का भाग समझ में आ गया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पड़ोसियों को भी शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।